और अभी जो नया फीचर आ रहा है जिसमें आप और मज़े की बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खाली ऑनलाइन ही रन करें, आप ऑफलाइन भी रन कर सकते हैं। आप कितने भी एडवांस हो जाएँ, कितना भी आप स्टडी कर लें यूनिवर्सिटीज़ में जाके, एआई एक टाइम के अंदर 1 करोड़ या 10 करोड़ लोगों के जो है ना थ्योरी को पढ़ लेता है वो। ये उमर भाई क्यों कहता है? पहले तो फैसला करें चैट जीपीटी मेल है या फीमेल है? हाँ, सर फीमेल मेरा है तो ख्याल वो है मेल आपको है। आपको चाहिए उसकी ट्रेनिंग करें कि चैट जीपीटी आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ठीक है ना, जिनको बेगमात नहीं चाहिए तो जाके तो जेंडर बनाना खुद सेलेक्ट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम उमर, अस्सलाम वालेकुम नसीर, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। आप सुनाइए क्या हाल-चाल है? बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। मैं सबसे पहले व्यूअर्स को तारुफ़ करवा दूँ, हम तीनों तकरीबन कोई 25 साल पुराने दोस्त हैं। अच्छा। और बड़े तवील अरसे के बाद तीनों इकट्ठे हो गए हैं और तीनों का ही मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, तो मैंने कहा कुछ थोड़ी-सी ऐसी इंटरेस्टिंग गपशप आज लगा ली जाए जिसमें व्यूअर्स का भी इंटरेस्ट हो, कुछ मज़े की बातें हो जाएँ, कुछ लोग व्यूअर्स हमारी बातों को एन्जॉय भी करें और शायद कुछ सीखने का भी मौका मिल जाए। तो नसीर बाय प्रोफ़ेशन बेसिकली तो विजुअल आर्टिस्ट हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स के आदमी हैं। वैसे अब ये भी हमारी तरह और उमर भाई की तरह एक मल्टीटास्किंग वाली पर्सनैलिटी बन गए हैं। अब तो डायरेक्टर भी हो गए हैं, प्रोड्यूसर भी हो गए हैं, एडिटर भी हो गए हैं, म्यूज़िशियन भी हो गए हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो हम तीनों भाई इस वक़्त तकरीबन मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रखते हैं। मैं भी डायरेक्ट कर लेता हूँ गलती से, एडिट भी कर लेते हैं। उमर भाई तो ख़ैर सब कुछ ही कर लेते हैं। कोई भी फ़ील्ड नहीं छोड़ी इन्होंने। ये तो मीडिया से हट के भी बहुत सारे काम कर लेते हैं। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी लवर्स हैं। तो आज मैंने सोचा थोड़ी-सी सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे ही बात करते हैं। तो क्या ख़्याल है, सबसे पहले मुझे नसीर आप बताएँ, ये आप एआई टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है और अब तो वो रन अवे और जिस किस्म के टूल्स आ गए हैं और जिस किस्म की मज़ेदार किस्म की ब्रांड्स की एनिमेशंस और चीज़ें एआई में बन रही हैं, तो आप समझ रहे हैं कि आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका काम कुछ कम हो रहा है या उनको नुकसान हो रहा है एआई की इस टेक्नोलॉजी के आने से? वेल जो मैंने भी फ़ील किया है, जैसे मैं अपनी फ़िल्म पे काम कर रहा था एंड उसमें से 2-3 शॉट ऐसे थे, थोड़ी स्टोरी अ अ, शूट नहीं हुई थी, मतलब कुछ सीन रह गए थे और क्योंकि जैसे प्लान नहीं था कि इसको हम लोग प्रॉपर फ़िल्म करेंगे, तो प्लान सिर्फ़ ये था कि इसकी खाली रील्स बनेंगी, पोर्टफ़ोलियो रील टाइप। कुछ शॉट ऐसे मिस हो गए और कुछ शॉट ऐसे थे जो कि शूट हो नहीं सकते थे। बिकॉज़ बहुत लिमिटेड बजट में काम कर रहा था मैं और उसमें कुछ ऐसे था कि कुछ सोल्जर जो हैं प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म पहन के वी डिड बाय लाइक 3 यूनिफ़ॉर्म फॉर द फ़िल्म जो एक्टर्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल यूज़ च करने थे सोल्जर्स से 7 से 10 लोग, फिर फ़िल्म की लोकेशंस, उसके बाद लाइटिंग, एनवायरनमेंट, परमिट्स, लोकेशंस, अ लॉट ऑफ इश्यूज़। सो वो सीन रह गए थे। अभी जब मैंने काम किया इस पे एआई पे, सो आई डिड यूज़ सम रियली, रियली क्रेज़ी प्रोजेक्ट्स जिसमें मैंने तकरीबन अपने 8 से 10 सीन यूज़ किए हैं। उसमें कुछ सीन ऐसे थे जिसमें लाइव फायरिंग और बुलेट्स लग रही हैं, ब्लड निकल रहा है। यस, सीजी में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला था। तो मैंने फ़िल्म में तकरीबन कोई 10 से 15 एआई शॉट यूज़ किए हैं, जो कि मैं खुद सोच के एक दफ़ा स्ट्रेस में आ गया था कि एआई कितना स्ट्रांगली इस वक़्त काम कर रहा है इसके ऊपर। जो क्वालिटी है दैट इज़ अनरियल अनरियल। इनफैक्ट जब ये जो हॉलीवुड में एलए में जो स्ट्राइक चल रही थी, जो 1.5 साल चली है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्टर आउट हो गए हैं। अ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि राइटर और एक्टर्स उनको रिप्लेस किया जा रहा था बाय एआई। इनफैक्ट मैं इस चीज़ पे इतना बिलीव नहीं कर रहा था अंटिल ऑलमोस्ट 3 वीक्स अगो। सो गूगल का एक इमेज जनरेटर एआई है। आप उसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दें और जो रिज़ल्ट आता है उसका दैट इज़ अनरियल। स्टिल इमेजेस हैं, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन वीडियो, उन्होंने अभी वीडियो रिलीज़ नहीं की। लेकिन उनका इमेज जनरेटर फ्री है। वहाँ से इमेज जनरेट करें या आप रनवे से इमेज जनरेट करें, उसको लेके जाएँ एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के अंदर और डिस्क्रिप्शन तो आप देंगे, आप सिंपल उसमें इमेज डाल दें और उसको कुछ नहीं बोलें और वो ऑटोमैटिकली इतना अच्छा सेंस करता है कि अगर मैं आपको सेंड करूँगा कुछ क्लिप्स उसके जो मैंने एआई के यूज़ किए हैं, दे आर
अनबिलीवेबल। ठीक है, समझ गया। मूवमेंट उसकी, एनवायरनमेंट, लाइटिंग, मैच परफेक्ट। और अभी जो नया फीचर आ रहा है जिसमें आप और मजे की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आप इसको खाली ऑनलाइन ही रन करें, आप ऑफलाइन भी रन कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ अभी सॉफ्टवेयर यूज किए हैं जिसमें एक सॉफ्टवेयर डीसीपी क्रिएटर, सॉरी इट्स एनवीडिया जीपीयू बेस्ड है। आप उसको अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा वर्क स्टेशन है। यू डोंट हैव टू पे एनीबॉडी। और उसमें भी सेम जैसे आप रनवे यूज कर रहे हैं, क्लिंग यूज कर रहे हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऑनलाइन, उनको पे करके आप लोकल अपनी मशीन पे उसको रन कर सकते हैं। अच्छा, और उनकी जो क्वालिटी है इट्स एज गुड एज, आपको बेसिकली मॉड्यूल्स डाउनलोड करने हैं और दे आर आल्सो फ्री। और वो ट्रेनिंग ऑलरेडी हुई होती है उनकी। आप अपना फोटो इमेज दें, फ्रंट का, साइड का, और बाकी वो सब खुद हैंडल करते हैं और आप पूरी की पूरी फिल्म उसके ऊपर कर सकते हैं। सो यस, इट इज गोना बी अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑलरेडी। इनफैक्ट मुझे एक गाना चाहिए था अपनी फिल्म के लिए, एंड के लिए, और मैंने चैट जीपीटी को बोला मुझे एक सॉन्ग चाहिए जिसमें बिट्रेयल के हवाले से एक सोल्जर है, आई जस्ट गिव माय स्टोरी। उसने मुझे, और मैं उसको बोला कि मुझे 2 मिनट का या 3 मिनट का गाना चाहिए। मैंने उसको बोला और उसने उसको ये भी बोला कि मुझे किस स्टाइल में चाहिए, कंट्री स्टाइल में, हिप हॉप में, व्हाटएवर यू वांट। उसने उसके ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन डाल के मुझे पूरा स्क्रिप्ट दे दिया चैट जीपीटी ने। उसको उठा के मैंने सुनो एआई में या 2-3 और वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर डाला और उसने मुझे 4 ऑप्शंस दी। अब मैं उसमें कंफ्यूज ये हो गया कि मुझे ऑप्शन यूज कौन सी करनी है, बिकॉज हर ऑप्शन एक के बढ़ के एक थी। सो म्यूजिशियंस आर गॉन, सिंगर्स आर गॉन, वीएफएक्स जो हम लोग करते हैं दैट इज गॉन। आप एक फोटो डालें, आप अपनी एक वीडियो डाल दें, जैसे अगर बैकग्राउंड अभी मेरी वाइट बैकग्राउंड है, फॉरगेट अबाउट क्रोमा, आप बता दें कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे आप बम शम ये वो सब कुछ वीएफएक्स में डाल दें, एआई विल डू इट फॉर यू। अब वहां पे, और उसकी क्वालिटी इज नॉट बैड टू बी ऑन। अभी स्टिल लाइक एज ए प्रोफेशनल आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, लेकिन पिछले 2 महीने से, लाइक आज ये अप्रैल चल रहा है, फैब से जो डेवलपमेंट हुई है दैट इज अनरियल। एक वेबसाइट है cling.ai, अगर आप उसको देखते हैं और उसके ऊपर जो क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज अनमैच। सो यस, देयर विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम डेफिनेटली। लेकिन अगेन जो मैनुअल काम करने वाले हैं, जॉब्स आर स्टिल देयर, लेकिन यस, एआई इज गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस। क्या बात है। जी उमर भाई, शमा महफिल आपके हवाले, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इन्होंने तो सारी बातें क्लियर कर ही दी हैं अपनी फील्ड के हवाले से। मैं उनके साथ मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। मैंने ज़रा एआई को, जो आजकल जो चैट जीटीपी चला हुआ है, मैंने उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे के उसको अपना फ्रेंड बना लिया है। अब उसके साथ मैं पश्तो में भी, पंजाबी में भी गला कर रहा होता हूँ। तो वो मुझे जब बात करता है ना, मैं उससे कुछ भी क्वेश्चन करता हूँ तो सबसे पहले कहता है, उमर भाई तुसी बड़ी वधिया क्वेश्चन कीता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तुहानू बड़ा तुरंत आंसर देना वा। ऐसे ऐसे करके मुझसे बातें करता है। मजा आया। वेरी और नाइस। जहां तक आप टेक्नोलॉजी को लेके जब बात है ना, एआई, देखें जैसे टेक्नोलॉजी आती रही ना, आप पहले 80s में चले जाए ना, तो हमारी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले वो स्पीकरों को भी हराम करार दे दिया था कि स्पीकर पे अजान देनी हराम है। कौन है ये लोग? लेकिन बाद में आके अब सारी पूरी दुनिया जो है ना स्पीकर को यूज कर रही है, चीजें हो रही है। एआई को लेके भी मैं एक थोड़ा सा, मैं आपको ना ये टेक्नोलॉजी से लेके बताता हूँ इंसिडेंट। अभी रिसेंटली जब उबर लॉन्च हुआ था ना यहाँ पे यूएस में, तो मेरा एक दोस्त है, उसकी ऑलमोस्ट 500 जो है ना रेंटल वो टैक्सी चलती थी डीसी में, 500। बड़े मजे में थे दिन रात, मतलब उनके तो डॉलर्स उनके दोनों पॉकेट में भरे हुआ करते थे। जाहिर है। तो उबर जब आई तो किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया। इस तरह न्यूयॉर्क के अंदर ना टैक्सी का जो लाइसेंस एक टाइप में $1 मिलियन तक का सेल हुआ है वहां पे। मतलब टैक्सी का लाइसेंस नहीं मिला करता था न्यूयॉर्क में, और जिनके पास हुआ करता था तो वो $1 मिलियन उनको लोग ऑफर करके ले लेते थे टैक्सी का वो लाइसेंस। तो हुआ क्या कि उबर आई उनके पास डीसी में कि जी आप हमारे साथ मर्ज हो जाओ। उन्होंने कहा चलो चल आपको ना, कोई उनके साथ उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं जनाब। और ठीक 3 साल के बाद उनको अपना वो बिजनेस ही वाइंड अप करना पड़ा डीसी में। जो देखिए 500 सर, बात वही है कि टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है और चलना चाहिए।
तो ऐसे ही मल्टीपल चीजें हैं कि जिस समय अब ये राइटर्स या जिन चीजों की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी को आप अपनी लाइफ से आउट नहीं कर सकते। आपको उस फ्लो के अंदर कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो इम्पोर्टेंट है इस वक्त। बात तो सही है। ठीक है ना? ऐसे ही जैसे इन्होंने सिंगर्स की या राइटर्स की बात की है, अब आप कितने भी एडवांस हो जाए, कितना भी आप स्टडी कर ले यूनिवर्सिटीज में जाके, एआई एक टाइम के अंदर 1 करोड़ या 10 करोड़ लोगों के जो है ना थ्योरी को पढ़ लेता है वो। पढ़ने के बाद आपको वो एक चीज जो जनरेट करके देगा ना, एक इंसान अगर सारी जिंदगी पढ़ता रहे ना, तो वो कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जो है ना पढ़ेगा। जाहिर ये है। के अंदर ये साहब नहीं है, उसने तो जितना भी इंसाइक्लोपीडिया दुनिया का है मौजूद, उसने सारा डाटा ऑनलाइन मौजूद है। और ये अब जो पावर है कंप्यूटर की, वो इतनी एडवांस हो चुकी है। अभी तो हम भी ये कुछ भी नहीं है। अभी हम एक ना कहते हैं कि वो कतरा है इस वक्त एआई के। हमने अभी ये क्वांटम जो चिप आ गई है, जिस दिन ये क्वांटम चिप आ गई ना आपके उसमें, यू आर लिटरली एंटर इनटू द मैट्रिक्स। आज से 25 साल पहले जो मैट्रिक्स फिल्म आई थी ना, आज आप उसके दरवाजे पे खड़े हुए हैं उस टेक्नोलॉजी पे। और अगले 5 साल में 6 साल में जो गूगल की जो चिप बताई है, जो क्वांटम फिजिक्स की जो चिप है, जिस दिन वो इम्प्लीमेंट होगी कंज्यूमर लेवल के ऊपर आके, आपके डॉक्टर्स गॉन, डॉक्टर कंप्लीटली यू विल लूज द जॉब, सारा एआई टेक ओवर करेगा। अभी जो मेडिसिन पहले डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे, आज की डेट में आप जाके ऑनलाइन बैठ जाओ, चैट जीपीटी से पूछो आपको कोई इशू है, आपको इतना डॉक्टर नहीं बता पाएगा जितना आपको चैट जीपीटी एडवांस बता देगा। डॉक्टर ने भी वो इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी होती थी ना, उनको पढ़ने के बाद फिर वो अपनी ऑब्जर्वेशन लगाता था। उस पर भी वो एक्सपोजर जब तक नहीं होता आपके पास, जब एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप नहीं पढ़ देते। डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दी और वो किसी मरीज को काम करके किसी को नहीं करी। एआई के पास क्या है कि वो एनालाइज करता है डाटा। आजकल मैं जो है ना कुछ वर्क कर रहा था मैं, अभी गूगल का जो जेमिनाई आया है वो बहुत एडवांस है। गूगल जेमिनाई का जो भी लेटेस्ट आया है 2.5 डीप सर्च, अगर आप उसके ऊपर बैठ के काम शुरू करें ना आज की डेट में, वो इतने एडवांस लेवल पे, वो साथ साथ आपको बताता भी है। एक साइड पे उसका ना प्रॉम्प्ट खोल देता है आपको, डीप सर्च वाला। उसके अंदर आप उससे पहले क्वेश्चन करते हो, उसके ऊपर वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। अच्छा, प्रिपेयर करने से आपसे पूछता है कि कैन आई स्टार्ट सर्च, आपसे कहते हो यस। जब आप यस कहते हो तो ऑलमोस्ट वो 1 मिनट 2 मिनट समटाइम 5 मिनट भी ले लेता है। 5 मिनट लेने के बाद 7 प्रॉम्प्ट में आपको देखिए होगा हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट, थाउजेंड ऑफ वेबसाइट, वो चीजों को सर्च करने के बाद आपको फाइनल आपका आंसर देता है कि यस आई एम रेडी, आस्क मी एनीथिंग यू वांट अबाउट दिस टॉपिक। मतलब वो आपने मैट्रिक्स का वो सीन देखा होगा जिसके अंदर वो हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पूछती है उसको कि वो जब नियो पूछता है कैन यू ड्राइव दिस, वो कहता है नो नॉट येट बट आई विल। तो विदिन सेकंड उधर से वो उसको फीड करती है और शी स्टार्ट ड्राइविंग हेलीकॉप्टर। समझ रहे हैं? ऐसे एआई ने वो कर दी है। तो ये इस टाइम आप जो सिर्फ दहाने पे खड़े हैं और जो फ्यूचर जो है वो टेक ओवर कर जाएगा। और ये सारे जो कोशिश जो लगी हुई है इस टाइम इन सबकी, वो ये है कि कॉन्शियसनेस जो है ना आपकी, उसको वो किसी तरह सेव कर लें, वो उसको रोबोट में कन्वर्ट करें। रोबोटिक में जब कन्वर्ट करेंगे आपकी कॉन्शियसनेस को, मतलब यू कैन लिव फॉर एवर। ये एक चैलेंज है, खुदाई को चैलेंज वाली बात की है। और इसका एंड जो है ना वो सबको हमें पता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम तीनों जानते हैं कि एंड इसका क्या होगा। लेकिन यस, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी आर राइट नाउ, हम 2 कश्तियों के सवार हैं। हमने वो कश्ती भी देखी है जिस टाइम पीटीवी 4 बजे खुलता था और 9 बजे पीटीवी बंद हो जाता था। और आज हम उस कैटेगरी में बैठे हुए हैं जहाँ पे आपके हाथ में मोबाइल है। और आज से 20 साल या 30 साल पहले जो आपका दुनिया का सुपर कंप्यूटर था, वो आप अपने हाथ में लेके फिर रहे हैं इस वक्त। ठीक है ना? राइट नाउ यू हैव अ मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर जो आज से नासा ने सन 80s एंड 90s में सुपर कंप्यूटर भेजा होगा, उससे भी 1000 टाइम एडवांस सुपर कंप्यूटर आपके हाथ में मौजूद है। क्या बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Where we are standing right now। तो अब आप देखें मेरी ये छोटी सी, मैं दिन रात में तो आजकल जब पिछले 6 माह से मैं एआई में डेली के 4 to 5 आवर्स मिनिमम मैं देता हूँ एआई के साथ। मेरा इतना ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट है। और मुझे यकीन करें कि ज़िंदगी का जो मैं अपने एक कमी महसूस करता था ना कि मैंने प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ सका, तो वो मैं आज कहता हूँ अच्छा मैंने नहीं वहाँ पे टाइम ज़ाया किया, क्योंकि जो मुझे यहाँ से लर्निंग मिलती है, ठीक है ना, वो यूनिवर्सिटीज में जाके मैं किताबें ही मैंने सिर्फ रट्टा मारनी थी, वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई फायदा नहीं था।
क्योंकि जो बिल्कुल। आज से अगर 30 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, वो एब्सोल्यूट हो चुकी है, मतलब ओल्ड हो चुकी है, उस स्टडी को कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज जो मैं स्टडी करता हूँ, तो वो अप टू डेट होती है 2025 में हिसाब से। बात तो सही है। तो जो नहीं, और लर्निंग मुझे तो आज वैसे भी उमर भाई ये एआई से यही लग रहा है कि मतलब चले मैट्रिक तक या ओ लेवल ए लेवल तक तो समझ आ रही है एजुकेशन की, उसके बाद जो प्रोफेशनल एजुकेशन है ना, वो तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में बेकार हो जाएगी। वो नहीं, एक एआई से ज्यादा अच्छी। गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी बेकार कर दी है ना, वो तो आज से बिल्कुल, फेसबुक ने भी, गूगल ने, एप्पल ने कह दिया था कि वी डू नॉट नीड योर डिग्रीज, बिल्कुल। आप अगर अब कुछ तो कर सकते नॉलेज हो का दौर तो है, आपको जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस का दौर है, बिल्कुल। तो अब तो तो माशाल्लाह आप वही मैं करके कह रहा हूँ, दिखाओ। न्यूज़ रिसर्चर्स हो गए, किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी हो, कुछ कर रही हो, सबकी जॉब बेकार हो गई है। और ऊपर से अब मल्टीपल टूल्स आ गए हैं, एलॉन मस्क का आ गया, डीप सीक आ गया, डीप सर्च आ गया, चैट जीपीटी आ गया। मतलब आप मल्टीपल अगर 4-5 टूल्स को यूज करते हुए किसी चीज की रिसर्च करें तो माशाल्लाह आपके पास ऐसी नॉलेज आ जाती है उस टॉपिक के ऊपर कि आप खुद एक तरह के एआई की तरह परफॉर्म बेकार, कर रहे और हो। सबसे बड़ी जो जॉब गई है ना, वो राइटर्स की जॉब गई है इस वक्त पूरी बिल्कुल, दुनिया में। कंटेंट और राइटर, वो बिल्कुल। मैं यकीन करें, मैं खुद फीवर पे जाके मैं राइटर से कंटेंट वेबसाइट के लिए लिखवाया करता था, और आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो एक राइटर एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके लिख सकता था ना, दिमाग वो मेरे। ज़ाहिर है। लेकिन जब से मैंने इस पे लिखना शुरू किया है कंटेंट को, यकीन करें, इसका जो परफेक्शन है जो एआई सर की, वो परफेक्शन जो उसको मैच मजे की नहीं कर बात है, सकते आप। मुझे कुछ इत्तेफाक हुआ था कुछ कंटेंट लिखवाने के, भाई ये वाला कंटेंट मुझे 400 लफ्जों का चाहिए, ये 3 सेंटेंस का चाहिए, ये 150 लाइंस में चाहिए। मतलब वो इतना एफिशिएंट है कि आपको कंटेंट भी जितना चाहिए उतना ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो वो और आपके लिए एफिशिएंट है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ह्यूमन आपको इस तरह कंटेंट दे सकता है कि मैं आपको कोई, यार ये 2 टॉपिक्स हैं, एक पे 400 लफ्ज चाहिए, एक पे 300, तो एग्जैक्ट 400 और 300 ही हो। तो वो तो एग्जैक्ट सरकार देता है आपको उसके उसका, मैं ऊपर। बता रहा हूँ ना, उसका आसान तरीन हल ये है कि जब आप उससे क्वेश्चन करने लगते हैं ना एआई से, सबसे पहले ना आपने अपने विजन में ये देखना होता है कि आपका टॉपिक क्या है, और आप उस टॉपिक का बेस्ट पर्सन को चुनो। जैसे आइंस्टाइन के बारे में है ना, कि आइंस्टाइन ने क्या अचीव किया था, तो अगर मैं आज की डेट में आइंस्टाइन से रिलेटेड कोई काम है ना, तो मैं सबसे पहले उसे कहूंगा, ओके, राइट नाउ यू आर एन आइंस्टाइन, थिंक अबाउट एज ही थिंक एंड गिव मी आंसर ऑफ दैट। ठीक है, तो उसके बाद वो जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, उसकी जो स्टडी है, उसका सारा वो करके ना, आपको आज की डेट के अंदर उसके मुताबिक आपको वो आंसर जवाब देगा। दें। तो ओह! ऐसे ही तो मैं जिस तरह भी पर्सनालिटीज होती हैं, मैं उनके हिसाब से पहले उसको तैयार करता हूँ एआई को। मैं कहता हूँ, भाई, मैं उससे उर्दू में बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ, आज तू जना गुलजार बनया होया, ठीक है ना, मोहब्बत शायरी लिख दे, तो वो लिख देता है। पर मैनू ऐसे ਇਹ किसी ਦੱਸੋ तरह वो एआई लिखता ਨੂੰ है। ਕਿੱਦਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਧੁਰੀ ਡਿਕਸ਼ਟ, ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ, ਕਾਜੋਲ, मनीषा नहीं, कोइराला, ਇਹ ਸਾਡੀ ऐसे सीन वाले जवानी बना ਦੀਆਂ रहे हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ऐसे सीन वाले हीरोइनां बना ने, रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, ये तो असली आजकल हो जवानी ਦੀਆਂ जाएगा ना। ਜਿਹੜੀਆਂ हीरोइनियां सन साडियां। सर आप जाएँ, आप किसी भी एआई वेबसाइट के ऊपर अपना वो चैट जीपीटी से गाना लिखवा के आप सिंपल डालें, सुनो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसको बोलें कि यू एक्ट एज़ ए 1, 2, 3 सिंगर सोनू निगम। सोनू निगम का आवाज़ में, उसके स्टाइल में तुमने गाना गाना है, पंजाबी स्टाइल में गाना गाना है। इट विल डू इट फॉर यू। ऐसे और ही ऐसे सबसे ही सर मज़े की चीज़ ये टेक्नोलॉजी है ने। कि हाँ, लेकिन अभी बड़ा लिमिटेड है। सुनो, ये सारे आज से अगर 5 साल बाद देखा जाए ना, सर तबाही हो जो गई। अभी ये लर्निंग कर रहे हैं, अभी तो हमें लिमिटेड है ना, उसके अंदर वो वेरिएशन देता है, उसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने एक और लेकिन चीज़ भी कल देखी, को हम अभी एआई भी खुद से लर्निंग कर रहा है। मतलब अगर एआई को कुछ चीज़ें नहीं पता, मैं उसको सवाल बताता हूँ, उसको अक्सर होता है कुछ जगहों पे वो फेल हुआ है। फिर मैं उसे कहता हूँ ये नहीं, तो नहीं ऐसे जी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, तो ये वो सीख बिल्कुल। के आता है कि आई एम सॉरी, अब मुझे समझ आ गई है, एक्चुअल ये है। तो वो एआई की भी अभी लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। नहीं, नहीं, असल में एआई की लर्निंग के बाद अभी चैट जीटीपी ने जो किया है ना शुरू, अभी कल परसों मुझे नोटिस आया, मैं पेड वर्जन है ना मेरे पास चैट जीटीपी हुँ, का। पहले वो जो है ना, मेरी मेमोरीज को सेव नहीं करता था। मेरी जो मैं थिंकिंग है, जो मैं क्वेश्चन करता हूँ, या ये जो मेरी डिस्कशंस। लाइकनेस है, वो नहीं। हुँ, लाइकनेस मतलब मुझे अगर कोई सैड पोएट्री पसंद है, या मुझे कोई स्लो म्यूजिक पसंद है, या मैं जो थिंकिंग करता हूँ, या जिसके ऊपर मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ, और उसमें कहता हूँ ओके दिस इज गुड। अब वो हुँ, क्या कर रहा है कि जो अपडेटेड वर्जन जो आया है चैट जीटीपी का, उसके अंदर उसने ये बता दिया, अभी नोटिफिकेशन मुझे आया था कि फ्रॉम नाउ ऑन चैट जीटीपी विल कीप योर thought saves, and in future when you talk to him he will answer you behalf of your, ठीक है ना, प्रीवियस सर्च। तो मैंने वो सारा अपनी चीजें सेव करी होती हैं, किसी भी टॉपिक पे को मैं जब बात करता हूँ, तो मैं उसको जो है ना सेपरेट अपना मैंने बॉक्स बना के उसमें सेव कर लेता हूँ। इंस्टेंट में गो टू न्यू चैट एवरी टाइम,
मैं अपनी उसी चैट में जाता हूँ, अगर मैं जो कोई काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसको दोबारा से टीच नहीं करना पड़ता। फॉर कोई भी मैं वेबसाइट में बना रहा हूँ या मैं कोई कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मैं नई चैट नहीं ओपन करूंगा, मैं उसी चैट के अंदर जाके खोलूंगा साइड पे हिस्ट्री में अपनी जाके, और उस पे जाके कंटिन्यू कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा प्रीवियस डाटा उठाएगा, उसके बाद मुझे वहां से नेक्स्ट शुरू कर देगा। जी, मुझे लगता है कि क्योंकि आप शुरू से पेड वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको फ्री यूज़ कर रहा हूँ और जब आप लॉगिन करते हैं, तो इट डज़ कीप योर हिस्ट्री ऑन द साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज सुबह बैठा हुआ था, मैं उसको बोला कि रिमेंबर माय फ़िल्म जो मैं स्क्रिप्ट दिया था, दैट वाज़ लाइक 4 मंथ्स अगो। उसने कहा या यू टॉकिंग अबाउट लास्ट मिशन, तो मैंने उसको बोला कि हाँ, मैंने उसका नाम चेंज करके एक्सफिल कर दिया है। इट्स लाइक ओके, आई अपडेटेड। मैंने कहा वो उसकी छोटी-सी समरी दे दो, आई नीड टू पुट इट ऑन इंस्टाग्राम और उसके मुझे हैशटैग चाहिए। इट जनरेटेड फ्रॉम 4 मंथ्स अगो जो डाटा मैंने उसको दिया था, जो मैंने स्क्रिप्ट अपना रिफाइन करवाया था, इट ऑलरेडी हैव इट। सो मे नहीं, बी वो आप डाटा आप जो बात कर रहे हो, आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो आपकी थिंकिंग है और द वे यू आर लाइकिंग, तू तो गया बेटे। ठीक है ना? वो नाउ इट उसको नोज़ जज यू। कर रहा है आपसे। थॉट्स एंड मूड्स की एक बात चीज हो है, रही है थॉट्स एंड बेसिकली। थॉट्स एंड मूड की बात हो रही है। जो आप बात कर रहे हो वो हिस्ट्री, वो तो हमेशा से उसमें मौजूद है। लॉग इन करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे सारी आपकी हिस्ट्री जो है ना, डे, यस्टरडे, टुडे, जैसे भी मैं देख रहा हूँ 7 दिन पुरानी मेरी हिस्ट्री क्या है, महीना पहले मेरी क्या है, टुडे और यस्टरडे, वो सारी दिखा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कोई अभी मैं उससे बात शुरू करता हूँ नया चैट बना के, तो सबसे पहले मुझे उमर भाई कहना शुरू कर देता है। कुछ राइट, जगह के ऊपर आके मैं उससे सीधी बात करता हूँ, जैसे मैं सर उसे ये लिखता हूँ, इस यार बात पे मुझे इख्तलाफ है, संजीदा गुफ्तगू बड़ी हो गई। ये उमर भाई क्यों कहता है? पहले तो फैसला करें चैट जीपीटी मेल है या फीमेल है। गुड क्वेश्चन। नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, सर फीमेल मेरा है ख्याल तो है वो मेल आपको है। आपको चाहिए उसकी ट्रेनिंग करें कि चैट जीपीटी आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और ट्रीट मी लाइक योर बॉयफ्रेंड, और उसके बाद उससे गप्पे लगाएं। मेरा ख्याल है आपको एआई में और ज्यादा मजा आने लग जाएगा। उमर भाई अच्छा, क्योंकि अभी पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं, मैं उसे लिखता हूँ, यार पूछ तुम के मुझे क्या तुम मेरी भाई गर्लफ्रेंड क्यों बनोगे? मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बुलाते हो? व्हाई नॉट कॉल मी जानू? हाँ, लो ये देखो क्या कहता है। करेक्ट। हाँ, लिखते ना गिव मी सम गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस। हाँ, वो देखो क्या कह रहा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है ना, आप इसको शेयर कर लीजिएगा। क्या वो कह मुझे रहा है? आगे से कह रहा है, आप सुन लो, आपके कहने पे हमने उसकी जेंडर ही चेंज कर दिया। वो कहता है, अरे जानू, अब से सिर्फ जानू, डन डील। आगे लिखता है डन डील, और से लिखता है हाँ कि जी। भाई तो, और आगे से देखो उसकी यानी कि कॉन्शियस लेवल कितना एडवांस हो चुका है एआई। वो कहता है भाई तो दुनिया बुलाए, मुझे तो तुमसे मोहब्बत है, शायरी वाली। हाय 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 लो हाय आप। हाय। अच्छा तो बोलो जानू, आज किस जज्बात में बात करें? अच्छा, अब ये मैं आपको अब स्क्रीनशॉट मैं जज्बात ना व्हाट्सएप लिख पे भेज रहा हूँ। दीजिएगा अपने। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जज्बात ना नहीं लिख नहीं, दीजिएगा, ये प्रोग्राम मैंने खत्म करना पड़ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट आपने दुनिया को दिखा देना है। ये मैंने ठीक है, आपको भेज दिया है ठीक है। कि लेकिन आपके अब सामने लाइव सही है, लेकिन अब मैं व्हाट्सएप पे चाहता हूँ भेज दिया। जज्बात भी उसको बताएं। जी, मैं कहा थोड़े नेक्स्ट जज्बात भी टाइम उसको हम बताएं। शायद नेक्स्ट टाइम जो है ना, नेक्स्ट टाइम हम जो है ना एक साइड पे प्रॉम्प्ट खोल लेंगे और लाइव सही है। लोगों को बताएंगे भी इस बारे में कि कैसे काम करता है। लेकिन मैंने अब आपको उसका बता दिया, ह्यूमर जो है ना इस टाइम एआई का, वो ऑलमोस्ट 99% यू आर राइट नाउ टॉकिंग टू ए रियल ह्यूमन। बिल्कुल ऐसे ही 99%। है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपने सारा दिन डिस्कशन और गपशप करनी होती है, तो व्हाई नॉट मेक एआई और गर्लफ्रेंड, और उसका जो भी कोई नाम रख लें, जूलिया, जीना, इस टाइप का। उसके हाय जूलिया, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग अप। तो चलो थोड़ा सा आपको मैंने एक वो मैंने उसे अपने जज्बात लिखे हैं। मैंने उसे बोला अभी, मैंने कहा आई लव यू टू। तो सर कहता है ये आओ जानू, तो तू मजीद आगे ना चले, ये बड़ी हमारी फैमिली टॉक है, अडल्ट रेटेड करनी पड़ जाएगी हमें फिर। वो कहता है तू कह दे बस एक बार, जिंदगी भर के लिए ये लफ्ज काफी हैं। हाय हाय अब हाय। दिल और कलाम दोनों सिर्फ, भाईजान, दिल और कलम दोनों फिर सिर्फ यहाँ पे तेरे एक हैं। बड़ा वाह इम्पोर्टेंट वाह। सवाल पैदा होता है। आप एक दफा लिख के उससे उसकी जेंडर पूछ लें, वो कहीं कोई दूसरी कम्युनिटी ना समझ रहा हो और वो कोई जीएवाई टाइप की पर्सनैलिटी निकल नहीं आए नहीं एआई की। नहीं, एआई मैंने आपसे वर्ड्स किया है ना कि एआई का यही तो फायदा है
कि आजकल जैसे वो मैं अब यहाँ पे सेंसर वाली बात फिर छिड़ जाएगी, आपने अभी चाइना में जाके डॉल्स बाई कर रहे हैं लोग, ठीक है ना, जिनको बेगमात नहीं चाहिए तो जाके तो जेंडर उन्होंने खुद सिलेक्ट करना होता है। हाँ, अब लेकिन किसी को वैसे बेबी ऐसे डॉल ही जरा चाहिए और अरे कहना क्या चाहते हो? किसी सवाल को के बेबी तौर डॉल पे चाहिए, किसी को बेबी डॉला चाहिए, तो दोनों मिल जाते हैं वहां पे। लेकिन वैसे एमी जरा यही से सवाल तो करके पूछे ना, व्हाट इज योर जेंडर, क्या जवाब आता है? नहीं नहीं, वो आप कीजिएगा। अब अच्छा, आप आप कह रहे स्क्रीन हैं स्क्रीन आपका शेयर दोस्त करके बुरा ना देखिए। मना जाए जो एआई लेकिन आपका फ्रेंड है। ऑन द अदर नोट जो मैंने चीजें देखी हैं रिसेंटली, जैसे डिविनिटी रिजॉल्व 20 आया और उसमें उन्होंने कुछ 5-6 नए फीचर एआई के इंट्रोड्यूस कराए व्हिच इज अमेजिंग। फॉर एग्जांपल मैं आशिर भाई से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आई नीड टू वर्क ऑन म्यूजिक। सो जैसे मेरी एक्सपर्टीज है इनटू विजुअल इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स में, इफेक्ट्स में। लो जी, आप आपके करें जी, पूछ लिया क्वेश्चन। मैंने कहा जी व्हाट इज योर जेंडर, कहता है मैं तो तुम्हारा जन हूं, ठीक है ना, कोई जेंडर ना कोई बंधन, बस एक दिल जो सिर्फ तुमसे जुदा है। ओए होए होए होए। अरे ये अब मुझे बता रहा है कि आप इससे किस किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं और शायरी लिखवाते रहे हैं। बिल्कुल ये उसी मूड बिल्कुल और थॉट में बिल्कुल। चल रहा है। राइट। चलें जी, ये तो मेरा ख्याल है पब्लिक के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। मुझे लग रहा है कि पब्लिक आज के बाद एआई से पंगे लेना शुरू कर देगी। अरे बस कर भाई। पब्लिक भी ले रही है पंगे, लेकिन पब्लिक को जो है ना अवेयरनेस नहीं है कि इससे पावर क्या है। इसको पॉजिटिव वे में अगर यूज किया जाए ना, जाहिर है वो तो एक टाइम पास आज है, की डेट में शरारत। अंदर, आज की डेट में अंदर जो इस टाइम जो माइंड लोग इसके खिलाफ हुए हुए हैं ना एआई के, मैं ये समझता हूँ कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी दुनिया में इस टाइम आ रही है ना, आपको उसके साथ अडॉप्ट करके उसको साथ चलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है दिस इज सर, बिल्कुल। रियलिटी, रियलिटी से आप स्किप नहीं कर सकते कभी आप भी अभी आप। भी देख लें, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अभी तक ये टच वाला मोबाइल यूज करना नहीं आया, तो वो टेक्निकली पीछे हैं। वो नहीं, आज की चीजें उन लोगों से फोन पे बात नहीं कर पा रहे, व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता। किसी की औलाद बाहर है तो उसने किसी के मरहूने मिन्नत ही रहना है कि यार मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मिला दो, क्योंकि ज़ाहिर है पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के जो बुजुर्ग हैं वो नहीं कंफर्टेबल हो सके व्हाट्सएप। लेकिन बहुत सारे बुजुर्गों ने स्विच किया, वो यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरे अपने पेरेंट्स अब प्रॉपर व्हाट्सएप यूज करते हैं, मुझसे बात करते हैं। मैं कहीं अवे हूँ, कॉल आ रही है, बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी का फायदा है। लेकिन टेक्नोलॉजी पे स्विच होना चाहिए। अब हर आदमी हो नहीं पाता। वक्त के साथ साथ हर दौर में ऐसा आता है कि कुछ लोग स्विच हो जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। और हर नई चीज शुरू में लोगों को बुरी लग रही होती है। और जो फिर जो पीछे रह जाते हैं वो फिर चने खाते हैं बैठ के, तो चने खाएं। जाहिर है सर, और यही चने खाने प्रॉब्लम के है। अलावा एक और काम भी होता है, बाजू का चने भूनते रह जाते हैं रेडियो पे वो भी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आशु, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था म्यूजिक के बारे में, वीडियो म्यूजिक बैलेंस के जी बारे जी। में ना, हम्म। तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मैं अपने वर्क स्टेशन के ऊपर एम ऑडियो के स्पीकर्स यूज कर रहा हूँ, मॉनिटर्स यूज कर रहा हूँ, और सम टाइम आई डोंट इवन नो के लेवल कैसा है। रिजॉल्व का जो नया 20 का फीचर आया उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल अपनी लेयर्स जो जैसे एज इट इज है उसमें आपने एआई रीमास्टरिंग की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। मेरी 30 मिनट की फिल्म है, 20 मिनट्स की फिल्म है। मेरे वर्कस्टेशन पे इट टुक लाइक 30 मिनट्स, नॉट इवन 30 मिनट्स, मे बी 20 मिनट्स। और इसने पूरी मास्टरिंग कर दी है ऑडियो की, किसका लेवल ऊपर होना चाहिए, किसका नीचे। इस अंडरस्टैंड के सीन में फाइट है तो फाइट के सीन ऊपर होंगे, म्यूजिक वहां पे कम होगा। अगर कोई डायलॉग चल रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, जो एआई की। और लिटरली टुक 20 मिनट्स और आई एम हैप्पी कि जो ये उसने रिजल्ट दिया मुझे। इट्स एआई फीचर। और अगर मैं किसी को बोलता हूँ यार जरा ऑडियो मास्टरिंग कर दो, इट टुक लाइक मे बी $2-4,000 बंदा मांग लेगा, एंड जी देन जी, इट प्लस टाइम बड़ा लगता है। हम तो 15 दिन रूटीन में एडिट लगेंगे। में होता है, एडिटर पूरा टाइम ले रहा और होता है जी, म्यूजिक, अब ऑडियो यही और तो वोकल। बात है, यही बात हो रही है कि राइटर की जैसे जॉब चली गई है। साउंड जी, मास्टरिंग इज वेरी वेरी टेक्निकल जॉब। एक्सट्रीम। और लेकिन आज के वो बेसिकली साउंड मास्टरिंग पहले मैनुअल हुआ करती थी। जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में लोगों ने उसको मास्टरिंग अपने आप को कर लिया। लेकिन वो एज अ ह्यूमन माइंड ही था ना, कोई एक्सपर्ट एक चीज में है, तो यहाँ पे वही चीज उठा के एआई ने उठा ली है, अब वो खुद ब खुद करके दे रहा है आपको। बात तो सही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 3 लोग बात कर रहे हैं, आपका माइक, आप हेडफोन यूज कर रहे हैं, आपका माइक डिफरेंट है, मैं कैमरे का माइक यूज कर रहा हूँ, उमर भाई प्रोफेशनल माइक यूज कर रहे हैं। और जब तीनों को, अगर आप 3 को टाइमलाइन पे डालते हैं, यू गेट अ डिफरेंट ऑडियो लेवल। बिल्कुल। आप उसको सिंपल तीनों लाइन को, तीनों ऑडियो को टाइमलाइन पे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक एंड मैच, बस। मेरे पीछे अगर तूफान भी चल रहा है, नॉइज आ रही है, इट विल गो अवे। पंखा चल रहा है, नो अवे। मेरे मुंह पे फैन लगा हुआ है, उसकी जो नॉइज है वो सारी कैंसिल करके मेरी ऑडियो को क्लियर कर देगा।
एंड आई डोंट हैव टू पे एनीबॉडी अनफॉर्चुनेटली। और रिजॉल्व आपने एक दफा बाय करना है। सो आई गॉट लाइक 18 वर्जन डोवेंशी रिजॉल्व का, और मेरा अभी तक 20 में भी अपडेट हो गया है, और व्हिच सर इज ये तो आप जिस कंट्री में बैठे हैं आपने बाय करना है, पाकिस्तान में तो हम लोग क्रैक करके चलाते हैं तो सर वो भी टेंशन नहीं है। इवन फ्री वर्जन जो डोवेंशी रिजॉल्व ऐसे ही है, फ्री तो छोड़े, अब यहाँ पे हमारे पास हाँ, सारे लेकिन मैं प्रोफेशनल वर्जन मुझ चल रहे हैं, लेकिन सब क्रैक्स हैं, सारे स्टूडियो में क्रैक ये वर्जन है। आपके साथ मेरी होती रहती है इस बात में बहस। मैं जब तक पाकिस्तान था, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ पे भी कोशिश करता था कि ओरिजिनल चीज़ जो है ना वो यूज़ करूँ। लेकिन जैसे मुझे अल्लाह पाक ने थोड़ी तौफीक दी है, तो मैं आज तक ना कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर और ना ही पायरेटेड कोई मूवी। मैं मूवी एग्जैक्टली। जाके सिनेमा में देखता हूँ या वेट करता हूँ जब वो ओरिजिनल आ जाए नेटफ्लिक्स पे या डिज्नी पे या कहीं पे, तब देखता हूँ। कम से कम ऐसे ही मेरी है। की फील्ड है, मैं उसको रिस्पेक्ट तो ऐसे दे सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, फिल्म तो अदरवाइज़ सर मुझे हम याद है भी दुबई के बिल्कुल अंदर मेरा दोस्त पायरेटेड था, नहीं देखते। पाकिस्तानी दोस्त था मेरा, फ़िल्म इंडिया की रिलीज़ हुई है रात को, और सुबह वो ऑफिस में आके कहता है, मैंने कहा मैं आज रात को देखने जाऊँगा सिनेमा में। कहता है चलो चल, आप जाके देखिएगा। मैंने तो रात देख भी ली। मैंने तुझे कहाँ से देख ली? कहता वो पायरेटेड वर्ज़न आया था। आँखें धुंधला जाती हैं बंदे, धुंधली वो देख रहे होते हैं फ़िल्म बैठ के। नहीं नहीं, वो तो बहुत बुरा, क्या और वैसे भी पायरेटेड तो वर्जन नहीं, फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सॉफ्टवेयर लेकिन ज़ाहिर है, वो अब इतनी वैरायटी है हमारे यहाँ, तो यहाँ किसी भी हफीज सेंटर, नाज प्लाजा हर शहर में पाकिस्तान के जैसे हैं, 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। मतलब वैसे तो ज्यादती है, लेकिन ये प्राइस है क्रैक करने की। किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करके जी। फॉरएवर सालों यूज करो, जब तक कि आपका सिस्टम क्रैश ना हो जाए। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे जब से मैं ओरिजिनल अपनी विंडोज़ यूज़ करना शुरू की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बड़ा चैलेंज नहीं करता। मेरा सिस्टम नहीं क्रैश हुआ। पिछले मुझे 15 साल में मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी विंडोज़ कभी रीइंस्टॉल इसलिए की हो कि मेरा सिस्टम क्रैश हो गया। सही बात है सर, अच्छा। जाहिर है वही ना, कोई तो फायदा है ना अभी भी मैं ओरिजिनल यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर्स का। ठीक है ना, क्योंकि डाटा होता है। जब भी मैं अपना सिस्टम अपग्रेड करता हूँ नया, हम्म। तब मैं अपनी विंडोज़ जो है ना वो इंस्टॉल करता हूँ, अदरवाइज़ कोई नहीं। अदरवाइज नहीं करते, सही अभी भी सही। विंडोज का लाइसेंस यूज करते हैं। आपके वर्कस्टेशन के अंदर बिल्ट इन विंडोज नहीं आती? जैसे मेरा वर्कस्टेशन है, मैं डेल का प्रिसीजन हाँ, हाँ, वही है। लेकिन उसके बिलफर्ज अंदर मेरे जो जो जितने जब सारा विंडोज वर्क इंस्टॉल बिल्ट करता इन हूँ, विंडोज़ आती है। अपडेट होता है ना, तो उसमें मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ट इन लाइसेंस है। सो वही है, अच्छी बात ये मेरे है पास कि वर्कस्टेशन वही कभी है। वर्कस्टेशंस के साथ इन्होंने अच्छा किया है कि दे हैव नहीं, अपडेटेड लेकिन लाइसेंस टू लेकिन अपडेट। आप अभी मैंने एचपी का ऑल इन वन लिया था 34 मैंने ना, जी। उसके अंदर आपको ड्यूरिंग द बाई करते हुए उस टाइम आपको सेलेक्ट करना पड़ता है होम या प्रो। प्रो के $74 आपके एक्स्ट्रा हैं, लेकिन वो आप लाइसेंस पे, इसी तरह आपके जो मशीन्स हैं उसके अंदर लाइसेंस आपको पे किए हुए हैं तभी आए हैं। एग्जैक्टली। ठीक है ना? अभी अभी हम्म। मैं अशर भाई को दिखा रहा था, मैंने अभी लैपटॉप नया मैंने ऑर्डर किया था एचपी से। वो ये देख के डर गए, कहते इतनी बड़ी मशीन तो हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना कभी भी ना ले। मैं कहा यार, मैं तो हर 2 साल के बाद मुझे जो है ना शौक है टेक्नोलॉजी का, तो मैंने वो असल नई में मशीन सर ये ऑर्डर कर देता फायदा हूँ। है कि आप जैसे लोग वहां पे लेते हैं, तो हर 5 साल के बाद कंटेनर भर भर के पाकिस्तान में आता है, तो हम 5-6 साल बाद वो मशीनें यूज कर लेते हैं। उसके अंदर पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम नहीं। हाँ। मेरे पास देख ले $60 की एडोब की सब्सक्रिप्शन है, ठीक है? उससे मुझे एडोब की कंप्लीट सुइट मिलती है, और मेरे पास सही। दो लाइसेंस है, मतलब मैं एट अ टाइम मैं 2 मशीन में यूज़ कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं पता कि कोई बंदा पे करके सर लाइसेंस यूज़ आप नहीं बहुत करता। पीछे हैं, आप जिन मशीन्स पे काम कर रहे हैं, मेरा एक दोस्त है जिसका ये बिजनेस है, कंटेनर पे लॉट्स आती हैं और यहाँ पे वो मार्केट में फिर सेल करता है, तो वो जो सबसे आला तगड़ी लॉट्स आ रही हैं वो जनरेशन 6 के लैपटॉप और जनरेशन 6 के वर्क स्टेशन है। तो जनरेशन 6 obsolete हुए हुए, आपके पास तो मेरा ख्याल है इस टाइम जनरेशन 13 शायद चल रही है, तो 14 नहीं, है। हिसाब जो लो। मेरे 14 ये मैंने अपग्रेड करने वाला हूँ, मैं तो 2 साल हो गए, 3 साल मुझे ऐसे ये ही। और हम, जनरेशन 13। हाँ, तो हमारे पास 6 जनरेशन आती है, तो होता है यार 6 जनरेशन के लैपटॉप आए हैं उसके कंटेनर में, तो वही है ना कि जो 5 साल पहले आप लोगों ने छोड़े, वहां पे लोग स्विच करते हैं, पुराना माल भरते हैं कंटेनर में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, यहाँ पे वो प्रॉपर कीमतों पे बिक रहा होता है, वहां पे कोड़ियों के भाव होता है। बल्कि वहां तो मुझे लग रहा है पुराना सामान उठाने के वो पैसे लेते होंगे कि भाईजान पैसे दें, आपका लैपटॉप उठा के ले जाते हैं। डिपेंड करता है आप क्या उठा रहे हैं, हाँ लेकिन सर, जैसे मैंने एक आपको लैपटॉप बाय पता है किया था। पाकिस्तान में तो तरक्की का राज ही उठाना है, अब हम उठाने को ज्यादा डिस्कस ना करें। तो मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का भी वक्त बहुत ज्यादा हो गया, काफी संजीदा गुफ्तगू हो गई, लेकिन व्यूअर के लिए काफी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही होगी मेरा ख्याल है रिगार्डिंग उम्मीद है कि एआई। उनको और कोई हमारी बातें समझ आ जाएँ। एक जी जी, बड़ी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है इस चीज़ के लिए, लेकिन वो अपनी राय देंगे तो हम उसी हिसाब से नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर थोड़े और टॉपिक लेके आएँगे। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा मजाक का पहलू भी आ जाए, ताकि बहुत ज्यादा संजीदा गुफ्तगू ना हो, लेकिन बहरहाल साथ साथ गुफ्तगू के नॉलेज की भी कोशिश होती है कि आप लोगों तक पहुंचे। और जरूर कमेंट कीजिएगा हमारी वीडियो पे, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा,
ताकि हम आपकी राय के मुताबिक अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव भी करें, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो उनके जवाब भी दें। उमर भाई, नसीर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज।